Hello and welcome back to your own YouTube channel English for Hindi 1 to 1 Advanced English Structure number 186 स्ट्रक्चर क्या है वो भी बताऊंगा आप लोगों को लेकिन दो फॉर्मेट्स हैं जिनमें मैं आप लोगों के पास वीडियोस लेकर आता हूं। एक तो ये वाला है जिसमें हर एक वर्ड को मैं पहले आप लोगों के पास ट्रांसलेट करके देता हूं और फिर समझाता हूं कि क्या सही है क्या गलत है। और दूसरा एक सीधा पीपीटी आता है और उसमें आप देखते हैं कि क्या हिंदी स्टेटमेंट है और क्या उसका सही इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। आपको उन दोनों में से कौन सा ज्यादा ज्यादा पसंद है? ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाला फॉर्मेट आपको ज्यादा पसंद है तो आप लिखिए आई लाइक दिस वन इन द कमेंट सेक्शन। आई लाइक दिस वन इन द कमेंट सेक्शन। अब आज का स्ट्रक्चर देखिए, जब कभी भी आपको कुछ यूं कहना हो कि कोई भी चीज होनी बिल्कुल तय थी, ये तो होना ही था, ये तो निश्चित था, ये तो होगा ही होगा, तो ऐसे में आप ये वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर है क्या? आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लाते हैं, फिर बी मतलब एम इज आर या फिर वॉज वर्ड का इस्तेमाल, फिर बाउंड टू और फिर वर्ब को करते हैं इंट्रोड्यूस। नहीं समझ आया ना? करते हैं शुरुआत। देखते हैं इस एग्जाम्पल को और उसके बाद तो ये इट्स गोना बी अ पीस ऑफ केक फॉर ऑल ऑफ यू। इतनी मेहनत और लगन के बाद उसका सफल होना तय था। इतनी मेहनत और लगन के बाद, बाद आफ्टर, इतनी मेहनत, सो मच एफर्ट, और लगन के लिए आप डेडिकेशन वर्ड का इस्तेमाल कर लीजिए। सो आफ्टर सो मच एफर्ट एंड डेडिकेशन, उसका सफल होना तय था। हिज सक्सेस, यहां पर हम स्ट्रक्चर पे आ गए हैं। अब हिज सक्सेस तय था तो हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। सक्सेस वैसे भी सिंगुलर है, सो हिज सक्सेस वॉज। अब बाउंड टू, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। was, अरे काउंट क्यों लिख दिया मैंने? was बाउंड टू, और होना ही था, happen. After so much effort and dedication, his success was bound to happen. इतने अनुभव के बाद उसे प्रमोशन तो मिलना ही था। अब देखिए, यहां भी मैं चाहूं तो आफ्टर इतने अनुभव के लिए मैं कह दूंगा सो मच एक्सपीरियंस, लेकिन ऐसा नहीं है। इतने अनुभव के बाद, अनुभव क्या कोई खत्म होने वाली चीज है? ये समय की बात नहीं हो रही है, अनुभव की बात हो रही है। तो आप यहां पर आफ्टर के बदले विथ का इस्तेमाल कीजिए। और यही वो चीज है जो अ, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कई बार आप जब वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करना शुरू कर देंगे तो फिर जो कोर एसेंस होगा वो मिसिंग हो जाएगा। विथ सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, इतने अनुभव के बाद उसे प्रमोशन तो मिलना ही था। उसे ही, चलिए पिछली बार हमने ही कहा था तो इस बार शी कह देते हैं। शी वॉज पहले टू बी के लिए, फिर उसके बाद बाउंड टू। अब प्रमोशन मिलने के लिए आप गेट प्रमोटेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। With so much experience, she was bound to get promoted. With so much experience, she was bound to get promoted. समय की इतनी पाबंदी के साथ, with such punctuality, समय की पाबंदी मतलब जो बंदा बिल्कुल ही पंक्चुअल था, उसका काम पर असर डालना तय था। His work, अच्छा उसका काम पर असर डालना, कुछ इसको इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। He was bound to make an impact on the work. सिंपल है ना? With such punctuality, he was bound to make an impact on the work. उस तरह की लापरवाही से गलती होना तो निश्चित निश्चित था। उस तरह की लापरवाही, that kind of, अरे, that kind of carelessness, that kind of carelessness was bound was bound to, गलती होना निश्चित था, रिजल्ट। अब देखिए रिजल्ट के बाद आप इन का इस्तेमाल कर लीजिए, अ मिस्टेक। दैट काइंड ऑफ केयरलेसनेस वाज बाउंड टू रिजल्ट इन अ मिस्टेक। दैट काइंड ऑफ केयरलेसनेस वाज बाउंड टू रिजल्ट इन अ मिस्टेक। अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। जब वो इतनी सच्चाई से बोल रहा था तो लोगों का भरोसा करना तय था।
सोचिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे। ये वाला जो सेगमेंट है, स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज़ होगा और आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं स्ट्रक्चर को यहाँ पर एक बार फिर से प्लेस भी कर देता हूँ। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। जोड़िए दो और दो को, मतलब स्ट्रक्चर को और हिंदी वाले सेंटेंस को, और बनाइए एक मीनिंगफुल सेंटेंस। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।